जब प्रशंसा होती है भारतीय संस्कृति की, जैसे विदेशी यात्री चीन से ह्वेनसांग आया, फाहियान आया, यूनानी आदमी मेगास्थनीज भी आया, जो भी यात्री आए उन्होंने भारत की बहुत प्रशंसा की। ये महाराज हर्षवर्धन के काल में आए, उस काल का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि महाराज हर्षवर्धन के काल में कोई व्यक्ति दरवाजा नहीं लगाता था, खिड़कियां नहीं लगाता था, द्वार नहीं लगाता था, द्वार केवल बंद किए जाते थे, ताले नहीं लगाए जाते थे, द्वार केवल बंद किए जाते थे कुत्ते बिल्लियों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। ये क्या है, हमने समाज में इस तरह की संस्कृति पैदा की थी, एक वह भी काल था, क्योंकि यह संस्कृति, यह सभ्यता ने जीवन पर विश्वास रखा, इसलिए हमने उसे सर्वोच्च कहा। जीवन पर विश्वास वाली जीवन नीति होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण नीति है। भारत ने यह महिमा मंडित कार्य किया, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि हमारे यहाँ नीतियाँ विकसित हुई, नीति ज्ञान विकसित हुआ, आदिकाल से विकसित हुआ। जितनी स्मृतियाँ हमारे यहाँ आई हैं, हम 24 स्मृतियों की चर्चा करते हैं, आपस्तंभ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, मनु स्मृति, ये सब स्मृति है। स्मृतियाँ समय समय पर परिमार्जित होती रहती हैं, परिष्कृत होती रहती हैं और मनुष्य के स्वभाव के अनुसार बदलती रहती हैं। स्मृतियाँ एक प्रकार से युग धर्म है। उस युग का धर्म क्या है, वो स्मृतियाँ बताती, वो नीति बताती थी स्मृतियाँ। यानी कुछ चीज़ सामयिक होती है, कुछ चीज़ शाश्वत होती है। कुछ युग धर्म होता है, कुछ धर्म होता है जो शाश्वत होता है। युग धर्म समय के अनुसार बदल जाता है और शाश्वत धर्म हर काल में, हर समय में समयाचीन रहता है, समयानुकूल रहता है। हमने जो आध्यात्मिक खोज की, मन को परिष्कृत कर उन्नत स्तर पर जाकर परमात्म तत्व का चिंतन किया, वो हमारी शाश्वत खोज है। और जीवन के बारे में जो नीतियाँ बनाई, वो हमारी सामयिक खोज है। कल हमारे जीवन का स्वरूप बदलेगा, परिदृश्य बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी तो नीतियाँ भी बदलेंगी। नीतियों को बदलने में हमने स्वतंत्रता रखी। नीतियाँ बदलते बदलते समाज विकसित हुआ, राष्ट्र अपना स्वरूप पाया और संविधान की रचना हुई। और आज हमारी नीति संविधान है, देश का संविधान हमारी नीति है। तो नीति का संबंध कई चीज़ों से है। एक है जीवन शैली, हम जीवन कैसे जिए। मान लो परिवार के लोग हैं, साथ मिलकर रह रहे हैं, तो जीवन होगा पत्नी के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ, यही परिवार है। और इसके लिए परिवार की नीति होगी। मनुष्य क्या है, एक साथ उसके कई संबंध, एक साथ उसको कई संबंध को जीना पड़ता है, निभाना पड़ता है। इन सबको लेकर के हमने नीति विकसित की। अगर हम व्यापक स्वरूप कहें, जीवन के व्यापक स्वरूप को नीति में परिभाषित करें, तो हम कहेंगे जीवन विद्या, या हम कहेंगे जीवन जीने की कला। और हम उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान्यता देंगे, सर्वश्रेष्ठ होने की मान्यता देंगे, जो सभी से मिलकर, सभी के सुख दुख के भागीदार होकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को भी पूरा करता है और सामाजिक दायित्व को भी निभाता है। अब नीति ज्ञान में मनुष्य की जो मूल दुर्बलताएं थी, प्रवृत्ति भी न कहें, दुर्बलताएं कहें, अहंकार और सुख उपभोग करने की प्रवृत्ति, ये दुर्बलता है मनुष्य की। इस पर अंकुश कैसे लगाएं, इसको मर्यादित कैसे करें। कुछ तो चलते हैं प्रकृति के मर्यादा के अनुसार। शेर खाना खाया हो, शिकार कर लिया हो, भोजन कर लिया हो, तो फिर वो शिकार नहीं करता जब तक उसे फिर भूख नहीं लगती। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य आज का खाना खा लिया तो कल के भोजन का संग्रह करेगा। फिर पशु पक्षी में जो कहते हैं काम क्रीड़ा होती है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए, प्रजनन के लिए मैथुन होती है, ऋतुओं के अनुसार होती है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। वह सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए काम क्रीड़ा नहीं करता, उपभोग मौज मस्ती के लिए करता है। तो जीव के लिए जीवन को मर्यादित, संबंधित, संयमित और जीवन की ऊर्जा बिखरे नहीं, इसके लिए नीति की जरूरत पड़ती है। हम खुशियाँ दे सके, खुशियाँ पा सके, इसके साथ ही अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ सके, इसके लिए भी कुछ सूत्र, कुछ नियम, कुछ जीवन शैली का मर्म तत्व अनिवार्य है। और इसी को नीति कहते हैं।